नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से राग अपना शुरू कर दिया। पीओके हमारा है, खाली करके दो हमको। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमें चाहिए। आप नहीं दोगे तो फिर हम कड़ा रुख अपनाएंगे। पिछले 11 साल से बोल रहे हैं हम कड़ा रुख अपनाएंगे। 11 साल से। दुनिया में इज्जत उसकी होती है जो कुछ करते हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बड़बोले बोल, शेख चिल्ली वाले। पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। पीओके हमारा है, लेके रहेंगे। क्या कहा जाए अल्टीमेटली? सवाल ये पैदा होता है कि पीओके कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं कि पाकिस्तान उसे उठा के प्लेट में डाल के आपको दे देगा, लो भैया जी ये आपका ले लो। अब कई बार तो और ये भी होता है ना कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि यार पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर आपने ले भी लिया कभी, अगर ले भी लिया कभी, तो उसके 1.5 करोड़ आदमी जो रहते हैं वहां, तो उसका क्या करोगे आप? जन्म से पाकिस्तानी, कर्म से पाकिस्तानी, आत्मा से पाकिस्तानी, दिल से पाकिस्तानी, स्कूलिंग से पाकिस्तानी, और साथ में जो अपना राष्ट्रगान गाते हैं वो पाकिस्तानी। उनके दिल में तो पाकिस्तान बसा हुआ है, उनको तो कुछ है ही नहीं। वो कैसे हिंदुस्तानी हो जाएंगे भैया? कैसे तिरंगा अपना लेंगे? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग क्या ना बैठ के सिर्फ बातें करते हैं। जैसे विदेश मंत्रालय ने कह दिया खाली कर दो उसको। हाँ भैया, मकान खाली है ना, जाके आप हासिल कर लो, उसको करके देख लो, क्या फर्क पड़ता है अल्टीमेटली? मुझे भी कई बार लगता है कि हमें ना वो गप्पे मारने की आदत बहुत है। शेख चिल्ली है ना सारे के सारे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब इनमें से किसी ने देखो, जितने गुजराती जो ऊपर दो बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई शेरनी का दूध थोड़ी पिया इन्होंने। ना ही ये शेर है। शेरनी तो एक ही थी इंडिया में, इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान को तोड़ दिया। वो बात नहीं करती थी कभी, वो एक्ट करती थी। ये लोग बातें करते हैं। ये फर्क है बात करने वालों में और एक्ट करने वालों में। अब क्या इंडिया अटैक कर सकता है? कभी भी नहीं। क्या इंडिया में हिम्मत है अटैक करने की? कभी भी नहीं। मिलिट्री में हिम्मत अटैक कर सकती है, लेकिन पॉलिटिकल हिम्मत नहीं है ना इंडिया में। कमजोर नेतृत्व है ना अल्टीमेटली। अब दो हिस्से हैं पीओके के। एक तो छोटा सा पतला स्ट्रिप है मुजफ्फरनगर मुजफ्फराबाद वाला, मुश्किल से 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का। और एक ऊपर का बड़ा जो हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान का, जहां स्कर्दू भी है, गिलगिट भी है, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का। वहां पे चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो गवादर तक जाता है। और $60 बिलियन झोंके भाई उसमें, उसने कोई पागल थोड़ी है वो। क्या हम आज तक अक्साई चीन वापस लिया है? नहीं, हम तो बात भी नहीं करते उसकी। मुझे लगता है मोदी ने तो अपने मुंह से पिछले 11 साल में अक्साई चीन का नाम भी नहीं लिया कभी। मुझे याद नहीं आता। अमित शाह ने कभी नाम नहीं लिया अक्साई चीन का। अगर आपको याद आता होता बताइए मुझे कि मोदी और शाह ने अक्साई चीन का नाम कब लिया है लास्ट टाइम? व्हेन डिड दे कोटेड अक्साई चीन इन देयर स्पीचेस और समवेयर? कभी भी नहीं। वो इनके ताऊजी खड़े हैं ना बड़े वाले चाइना, जिनसे इनकी हालत खराब होती है। तो होता क्या है ना अल्टीमेटली, चाइना ने पहले ही कहा हुआ है कि सीपेक कॉरिडोर जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में से निकलता है, अगर उस पर आपने आक्रमण किया ना, तो इस आक्रमण को चाइना पे आक्रमण समझा जाएगा और उसका हम माकूल जवाब देंगे फिर आपको। समस्या यही आती है, विदेश मंत्रालय हो या मोदी हो या अमित शाह हो या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को तो एक आदत पड़ी हुई ना। देखो जी, साल में 3-4 बार वो मिलिट्री की कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, यूनिट में भाषण देते हैं ऐसे उंगली करके। पीओके एक दिन हमारा होगा, उसके लोग हमसे मिलना चाहते हैं। एक बार तो कह दिया था कि आर्मी बिल्कुल तैयार रहे, उन्हें ऑर्डर मिलने वाले हैं। बढ़िया, जनता भी तैयार रहे, हम पीओके के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, एलओसी क्रॉस कर सकते हैं, बोला था। मुझे लगा यार सही बात होगी, लेकिन पता लगा ये भी मुंगेरी लाल है यार, ये भी शेख चिल्ली है। राजनाथ सिंह दूसरा शेख चिल्ली है। राजनाथ सिंह पहले ऐसे नहीं थे। सत्ता के लिए पलट जाता ना इंसान। मोदी का चमचा बन गया, मोदी के साथ चलने की हिम्मत नहीं पड़ती राजनाथ सिंह की, पैर कांपते उसके।
यही तो मैं कह रहा हूँ। तो इनके बस की नहीं है भैया कि पीओके वापस ले लें, अटैक तो कर नहीं सकते। और उनको पता है कि पीओके में अटैक करने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा सामना चाइना की फौज से होगा ना वहाँ पे। सुनने में आया कि चाइना की फौज है वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की रक्षा करने के लिए, भले ही नाम उसका पाकिस्तानी नाम हो। इसलिए इंडिया हिम्मत नहीं करता ना। आर्मी तो तैयार रहती है, आर्मी को आप ऑर्डर दोगे, आर्मी तैयार है, जो भी उनके पास है वो जाएंगे, फाइट करेंगे उसको। लेकिन क्या इंडिया चाइना से फाइट करना चाहता है क्या? क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान जो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहाँ तो पाकिस्तान आर्मी से आपसे मुकाबला ही नहीं है। वहाँ तो अब सारा मुकाबला ही चाइना से आपका, और चाइना से आप लड़ना नहीं चाहते। जब आप चाइना से लड़ना नहीं चाहते तो पीओके आपके पास आएगा नहीं। तो एक अच्छी बात है ना, शेख चिली की तरह आप आसमान में बांस भेजते रहो। मेरे दादाजी का बांस मंगल ग्रह तक जाता था, मेरे नाना जी का जो बांस था बड़ा लंबा था, सूर्य के पास चला जाता था, किसी और के नाना जी का दादाजी का बांस उससे भी ऊपर चला जाता था। तो बस ये अमित शाह और मोदी और राजनाथ सिंह वही हैं साहब। साथ में जयशंकर इनको और एक मिला हुआ है, उसके दादाजी के बांस पता नहीं कहाँ तक जाता है। और आज विदेश मंत्रालय पीओके हमारा होगा, उन्हें वैकेट कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। हाँ भैया, किराएदार है तुम्हारे, तो 11 महीने का एग्रीमेंट किया आपने, मकान खाली करने का टाइम आ गया है ना। मूर्ख लोग हैं, मूर्ख। लीडरशिप जब मूर्खतापूर्ण हो जाए ना तो आप कुछ कर नहीं सकते। एक्ट तो कोई कर नहीं सकता इनमें से एक, एक्ट करने की हिम्मत नहीं है, तो आप क्या करोगे? बैठो इसी किस्म की शेख चिली की बातें करते रहो, क्योंकि हमारा है, खाली कर दो ना। भीख मांग रहे हो क्या? भीख मांगने से तुम्हें कुछ मिल जाता है क्या? ताकत से मिलता है, एक्ट करने से मिलता है। और वो दो गुजराती कर नहीं सकते। साथ में एक जयशंकर मिला हुआ है, उसकी औकात भी वही है, कुछ है ही नहीं औकात उसकी, बड़बोलापन है। अमेरिका के सामने तो बकरी बन के मिमिया रहा है आजकल, बकरी बन के, बकरी से भी बुरा, मेमना मेमना। उसकी हालत ऐसी है, क्या करेगा वो आदमी? ताकत नहीं है अमेरिका के खिलाफ बोलने की। सब अमेरिका ने इनके गले में पट्टा डाला हुआ है आज की डेट में, वो दिक्कत है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये थी पीओके के ऊपर हमारी एक छोटी सी पेशकश। तो दूर से देखिए, हाथ से देखिए। शुक्रिया आपका।